इस नीले असीम सागर की सतह पर जहां दुनिया के व्यापार की जीवन रेखाएं प्रवाहित होती हैं, एक तूफान उमड़ दचा रहा है। इसकी गूंज बीजिंग से वॉशिंगटन तक के शक्ति गलियारों में खलबली मचा रही है। यह किसी युद्ध की आहट नहीं, बल्कि एक नए भारत के उदय की गर्जना है, जो अपनी नियति खुद लिखना चाहता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, भारत के तैरते हुए अजेय दुर्ग, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, जो वर्तमान में मिग-29 के जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से सुसज्जित हैं। लेकिन क्या होगा यदि इन समुद्री किलों की छतों पर एक मायावी शिकारी तैनात हो जाए, जो दुश्मन के रडार की नजरों से बचकर उसे पलक झपकते ही समुद्री गहराई में दफन कर दे? एक ऐसा लड्ढाकू विमान जिसकी गति और विनाशकारी शक्ति के सामने चीन का J-35 और अमेरिका का F-35 भी नतमस्तक हो जाए। रूस ने भारत के सामने ठीक यही प्रस्ताव रखा है। ये एक ऐसा सामरिक दांव है जो यदि सफल हो गया तो चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न की शुरुआत होगी। पुतिन मोदी की गुप्त वार्ता का सबसे बड़ा खुलासा। रूस ने भारत को दिया अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। हिंद महासागर में अब चीन पाकिस्तान का खेल खत्म। भारत के समुद्री किलों पर होगी दुनिया के सबसे घातक शिकारी की तैनाती। अगले 3 सालों में भारत की धरती पर उतरेंगे 30 से 40 रूसी महाबली। भारत रूस की नई साझेदारी से दुनिया में हड्डिज कंप। भारत की चाणक्य नीति से दुनिया अचंभित। एक ओर स्वदेशी गरुड़ की उड्डान, दूसरी ओर रूसी अदृश्यबाज का मायाजाल। HAL नासिक बनेगा 5वीं पीढ़ी के लद्दाखू विमानों का सबसे बड़ा गढ़। भारत के इस गुप्त अभियान ने दुनिया की हवा बदल दी है। यह पेशकश सिर्फ एक लद्दाखू विमान की नहीं, बल्कि उस शक्ति की कुंजी है जो आसमान और समंदर पर भारत का वर्चस्व स्थापित कर सकती है। हम आपको इस सनसनीखेज घटना की पूरी अंदरूनी कहानी बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें और इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो उसे टिप्पणियों में लिखकर व्यक्त करें। वह गुप्त प्रस्ताव जिसने हिंद महासागर की बिसात बदल दी। आइए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने वैश्विक रक्षा जगत में एक हलचल मचा दी है। खबर यह है कि रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो बरसों से धूल फांक रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना में नई जान फूंक सकता है। यह प्रस्ताव है भारत के साथ मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी के अदृश्य लद्दाखू विमान SU-57 का एक विशेष नौसैनिक संस्करण विकसित करने का, जिसे खास तौर पर भारतीय विमान वाहक पोतों के लिए ही डिजाइन किया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही SU-57 जिसे नाटो की सेनाएं फेलोन यानी महाअपराधी के नाम से पुकारती हैं, अब हिंद महासागर में भारत का अजेय प्रहरी बनने की राह पर है। यह वही FGF 5वीं पीढ़ी का लद्दाखू विमान कार्यक्रम है जिससे भारत ने साल 2018 में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और विमान के प्रदर्शन से जुद्धी कुछ शंकाओं के कारण हाथ खींच लिए थे। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है और साल 2025 का भारत दुनिया की मेज पर एक नई शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ बैठा है। रूस इस हकीकत को भलीभांति जानता है कि आज भारत केवल एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक ऐसा सामरिक साझेदार है जिसे खोने का जोखिम वह नहीं उठा सकता। रूस का दावा है कि SU-57 का मूल ढांचा इतना उन्नत और लचीला है कि इसे विमान वाहक पोत से संचालन के लिए आसानी से बदला जा सकता है। रूस ने तो यहां तक कह दिया है कि वह भारत में HAL की नासिक स्थित फैक्ट्री में इसका संयुक्त उत्पादन को प्रोडक्शन करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इस पेशकश के अनुसार आने वाले 3 से 4 वर्षों के भीतर 20 से 30 विमानों की आपूर्ति भी की जा सकती है, जो भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को रातों रात कई गुना बढ़ा देगी। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि चीन और उसके हर मौसम के साथी पाकिस्तान के लिए एक खुला और स्पष्ट संदेश है कि हिंद महासागर भारत का आंगन है और इस आंगन में भारत की अनुमति के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस दिन की कल्पना कीजिए जब INS विक्रांत के डेक से घातक अदृश्य SU-57 तेजी से उड्डयन भरेगा। उस एक उड्डयन की गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद में सिहरन पैदा कर देगी। यह वह शक्ति होगी जो भारत को नौसैनिक उड्डयन के उस कुलीन वर्ग एलीट क्लब में पहुंचा देगी जहां आज केवल अमेरिका और चीन जैसे देश ही खड़े होने का सपना देखते हैं। जमीनी योद्धा से समुद्री ड्रैगन बनने का सफर। अब यह सवाल उठता है कि एक जमीन आधारित लद्दाखू विमान को समुद्र के एक अजेय योद्धा में बदलने की प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि यह किसी गाड़ी का रंग बदलने जैसा आसान काम नहीं है।
यह एक अत्यंत जटिल इंजीनियरिंग की पहेली है जिसके लिए विमान को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह बदलना पड़ता है। फौलादी टांगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके लैंडिंग गियर में करना होगा, जिसे सामान्य स्टील से भी कई गुना अधिक मजबूत बनाना होगा। विमान वाहक पोत का छोटा सा रनवे, जो महज 150 से 200 मीटर का होता है, उस पर विमान को लगभग पटक कर उतारा जाता है और एक स्टील के केबल अरेस्टर वायर द्वारा उसे झटके से रोका जाता है। यह लैंडिंग एक नियंत्रित हवाई दुर्घटना की तरह होती है और इस भीषण झटके को सहने के लिए Su-57 के पूरे नीचे के ढांचे को, अंडर कैरेज को, फिर से डिजाइन करना होगा। सिकुड़ देटने वाले पंख। विमान वाहक पोत पर जगह सोने से कम कीमती नहीं होती, इसीलिए Su-57 के पंखों को मौत देटने योग्य फोल्डेबल बनाना होगा ताकि हैंगर और डेक पर कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लद्दाखू विमान खड़े किए जा सकें, ठीक वैसे ही जैसे एक गरुड़ अपने विशाल पंखों को आराम की मुद्रा में समेट लेता है। समुद्री दिल। तीसरा और शायद सबसे अहम बदलाव इसके इंजन में होगा। समुद्र का खारा और नम वातावरण किसी भी धातु और इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए Su-57 के मौजूदा AL-41F1S इंजनों को समुद्री परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए विशेष रूप से उपचारित ट्रीट मैरिनाइज किया जाएगा, या फिर इसे भविष्य के और भी ज्यादा ताकतवर इसदेलिए 30 AL-51F इंजन से लैस किया जाएगा, जो इसे बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक गति, सुपर क्रूज से उड़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा। जंग रोधी कवच। इसके अलावा विमान के पूरे ढांचे को जंग से बचाने के लिए विशेष मिश्र धातु, एलॉय और लेप कोटिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की विशेष जरूरतों के अनुसार इसमें भारतीय या इजरायली एवियोनिक्स, अत्याधुनिक AESA रडार और मिशन नियंत्रण प्रणाली कंट्रोल सिस्टम भी एकीकृत इंटीग्रेटेड किए जाएंगे ताकि यह अस्त्र और रुद्रम जैसी स्वदेशी मिसाइलों को आसानी से दाग सके। ये सभी परिवर्तन Su-57 को एक ऐसे समुद्री दैत्य में बदल देंगे जो हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर दुश्मन के लिए काल बनकर टूटेगा। कहानी में ट्विस्ट। भारत का अपना आत्मनिर्भर ट्रम्प कार्ड। रूस का यह प्रस्ताव किसी सुनहरे सपने से कम नहीं लगता, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ है, और वह मोड़ है भारत का अपना स्वदेशी ब्रह्मास्त्र TDBF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। भारतीय नौसेना और DRDO इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किसी भी जमीन आधारित लड़ाकू विमान को नौसेना के लिए बदलना हमेशा एक तरह का समझौता ही होता है। यही कारण है कि भारत ने शून्य से, एक कोरे कागज से एक ऐसे लड़ाकू विमान को डिजाइन किया है जिसका जन्म ही विमान वाहक पोत से गरजने के लिए हुआ हो। TDBF एक 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसमें 5वीं पीढ़ी के कई गुण जैसे कि अदृश्यता, स्टील्थ फीचर्स शामिल हैं। यह 2 इंजनों की शक्ति से लैस होगा जो इसे समुद्र के ऊपर लंबे और जोखिम भरे मिशनों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और बेजोड़ ताकत प्रदान करता है। इसे विकसित कर रही संस्थाओं ADA और DRDO ने इसे एक हरफनमौला ऑलराउंडर के रूप में तैयार किया है जो नौसेना की हर जरूरत को पूरा कर सके, चाहे वह हवाई वर्चस्व स्थापित करना हो, दुश्मन के युद्ध पोतों को नष्ट करना हो या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ना हो। TDBF का पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक अपनी पहली उड़ान भर सकता है और साल 2022 से 35 तक इसके नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। इसी वजह से भारतीय नौसेना के कई शीर्ष अधिकारी Su-57 के प्रस्ताव को लेकर संदेह में हैं। उनका तर्क सीधा और स्पष्ट है कि जब हमारे अपने वैज्ञानिक और इंजीनियर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमें एक विदेशी, बिना परखे हुए और अत्यधिक महंगे प्रोजेक्ट पर अपना भविष्य क्यों दांव पर लगाना चाहिए। एक परिवर्तित Su-57 की लागत प्रति विमान $100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। साथ ही इसकी अदृश्यता सुविधाओं, स्टील्थ फीचर्स के साथ भी कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। तो अब भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक ओर रूस की 5वीं पीढ़ी की तत्काल शक्ति का लालच है और दूसरी ओर आत्मनिर्भरता का गौरवशाली पथ है, जिसमें भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन वह हमें हमेशा के लिए तकनीकी पराधीनता से मुक्त कर देगा। पर्दे के पीछे का खेल, भारत की दोहरी चाल वाली रणनीति। 1 मिनट रुकिए। अगर आपको लगता है कि भारत इस असमंजस में उलझ गया है, तो शायद आप भारत की नई और मुखर विदेश और रक्षा नीति की गहराई को नहीं समझ पाए हैं। यह कोई दुविधा नहीं, बल्कि भारत की एक दोहरी चाल वाली
डबल चेकमेट महारणनीति है। पर्दे के पीछे जो शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है वह इतनी जटिल और दूरदर्शी है कि चीन और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत की योजना यह है कि सार्वजनिक रूप से वह अपने स्वदेशी TDBF कार्यक्रम को पूरी प्राथमिकता देगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा और दुनिया भर में यह संदेश जाएगा कि भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। लेकिन साथ ही साथ पिछले दरवाजे से रूस के साथ Su-77 नौसैनिक संस्करण की बातचीत को भी जीवित रखा जाएगा। इसका असली फायदा ये होगा कि भारत इस बातचीत की RDDH में रूस से Su-57 की सबसे उन्नत और गुप्त प्रौद्योगिकी जैसे कि उसका भविष्य का इजदेलिय 30 इंजन, गैलियम नाइट्राइड AESA रडार और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम हासिल कर लेगा और फिर इस बेशकीमती तकनीक को बड्ढी खामोशी से अपने स्वदेशी TDBF और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के MCA कार्यक्रम में एकीकृत इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल है, एक ऐसी रणनीति जो एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। ये भारत की वह चाणक्य नीति है जो दुनिया को यह दिखाती है कि भारत अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने हितों की रक्षा के लिए सभी संभव दांव पेच जानता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।